हमारे आसपास कुछ ऐसे निहायती निकम्मे लोग भी होते हैं जो अपना काम स्वयं न करके दूसरों से निकलवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम कैसे छुटकारा पाएं, आपको इस कहानी से समझना होगा। नमस्कार, मैं सतेंद्र तिवारी आपके लिए कहानियों का संग्रह लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है अम्मा की कहानियां। आज की कहानी है तुलसी का पत्ता। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक का नाम था धनी, एक का नाम था मनी। दोनों निहायती निकम्मे और आलसी थे। उनको कोई भी काम कहा जाता था सीधे नकार देते थे। एक दिन प्रातः काल की बेला थी। गुरुजी पूजा के लिए तैयार थे। उन्होंने धनी को बुलाते हुए बोले बेटा धनी, जाकर मेरे लिए तुलसी का पत्ता ले आओ, पूजा करने जाना है तो मैं पूजा कर सकूं। धनी यह सुनते ही सीधे नाट गया। बोला कि नहीं गुरुजी, तुलसी का पत्ता तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। पास में खड़ा मनी ये देख रहा था। उसने तुरंत समझ गया कि मामला, और उसने तुरंत बोला क्यों धनी, तुझे पता नहीं है तुलसी का पत्ता? अरे वो केले की पत्ते की तरह बड़ा बड़ा होता है, कुटी के पीछे ही तो है, तुझे तुलसी का पत्ता नहीं पता है? गुरुजी सारी चीजें समझ गए और मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले कि बेटा मनी, इसका मतलब तुम्हें भी तुलसी का पत्ता नहीं पता है। मनी बोला गुरुजी, तुलसी का पत्ता केले के पत्ते की तरह बड़ा बड़ा नहीं होता, मैं तो ऐसे ही जानता था। गुरुजी सब समझ गए माजरा क्या है। गुरुजी ने बोला बेटा तुझे भी नहीं पता है और धनी तुझे भी नहीं पता है, तो आज एक काम करते हैं, चलो आज तुझे तुलसी का पत्ता पहचानवा देते हैं। गुरुजी ने बोले कि जाओ बेटा मेरी पालकी उठा लाओ। वो दोनों गए, गुरुजी की पालकी लेकर आ गए। और ये जमाना बहुत पुराने समय की मैं बात बता रहा हूँ, तब गुरुओं का बड़ा सम्मान होता था। तो गुरुजी पालकी में बैठ गए और बोले बेटा धनी और मनी, आप मेरी पालकी कंधे पर रख लो और ले चलो, आज मैं तुमको तुलसी का पत्ता ही पहचानवा देता हूँ, जिससे आप कल से पूजा के समय लेके आ पाओ। यह सुनते ही वो दोनों जो है अपने कंधे पर गुरुजी के पालकी उठाए और चल पड़े और एक दूसरे को कोसने लगे। बोले बेवकूफ, अगर तू ला दिया होता पहली बार तुलसी का पत्ता तो ये समस्या तो न झेलनी पड़ती। दूसरा बोला यार मनी, अगर तू ला दिया होता तो क्या कोई दिक्कत हो जाती? तू भी तो कह रहा था मुंह बना के कि केले की पत्ते की तरह यूं बड़ा बड़ा होता है। अब चल, दोनों झेल रहे हैं। अब वो दोनों गुरुजी की पालकी उस एरिया से लेकर गए जिधर बहुत सारे तुलसी के पौधे थे। लेकिन गुरुजी अंदर बैठे मुस्कुराते हुए राम का नाम जपते हुए चले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। दोनों का कंधा एकदम थक गया। दोनों एक तुलसी के बगीचे में ले जाकर गुरुजी की पालकी रख दिया। अरे बोले गुरुजी, आपको क्या दिखता नहीं है? अरे देखो ना गुरुजी, इतने तुलसी के पौधे पीछे चले गए, आप बोल ही नहीं रहे हो कि तुलसी का पौधा कहाँ है। और अब तो देखो ना, आप बाग में बैठे हो, फिर भी तुलसी का पत्ता बता नहीं रहे हो हमें, हम थक चुके हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले बेटा धनी और मनी, दोनों लोग तुलसी का पत्ता पहचान लो आज, और कल से पूजा के समय यहीं से मेरे लिए तुलसी का पत्ता ले आना। दोनों आपस में बड़े एक दूसरे को घूरने लगे। बोले देख यार, तूने पहले ला दिया होता तो क्या दिक्कत हो जाती। वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। फिर गुरुजी ने बोला दोनों को लड़ना नहीं है, तुम दोनों तुलसी का पत्ता तोड़ो। और उन्होंने अपने कमंडल में तुलसी का पत्ता लिया और फिर पालकी बैठ गए और फिर बोले बेटा धनी मनी, मेरी पालकी उठाओ और ले चलो। और फिर वो इस तरह से वापस आए। मुझे लगता है आपको इस कहानी से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब आलसी निकम्मे लोग आपको ये कहें कि यार ये काम कर दो, मुझे करना नहीं आता, तो उनको बोलो कि ठीक है मैं आपका काम कर देता हूं, तो एक काम करो, ये काम यहाँ पे होता है तो एक काम करो, मेरे साथ चल पड़ो, तो मैं एक काम कर भी लूंगा और आपको दिखा भी दूंगा ये काम कैसे होता है। तो ऐसे आलसी लोगों को जो स्किल उनको नहीं आती, आपको उनको स्किल सिखा देनी है। गारंटी है वो आदमी दूसरी बार आपको ये कहने नहीं आएगा कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं, हमें ये काम करना नहीं आता और आप ये काम कर लो। जो भी है वो खुद अपना काम करना शुरू कर देगा अगली बार से, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आप उसको तुलसी का पत्ता पहचानवाने वाले हो। आपको ये कहानी मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नीचे आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको साथ में जो बेल आइकन है आप इसको भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरी जो कहानियां आगे प्रकाशित होंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और अभी मैं इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां ले आऊंगा। ये सारी कहानियां मैंने जो अपनी अम्मा से सीखी है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और मैं आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी से भरपूर कहानियां ले आऊंगा, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में आप उसको उतार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।